अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर साकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम जो फर्स्ट ईयर की ऑब्जेक्टिव है उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन करेक्शन ऑफ वर्ब के नाम से पूछा जाएगा। ये 20 नंबर की जो मरूज़ी का पोर्शन है उसमें सबसे लास्ट पर जो आपको क्वेश्चन आएगा वो है स्टूडेंट्स करेक्शन ऑफ वर्ब का। ओके, यानी कि वर्ब की करेक्शन करें। और ये 5 नंबर का सवाल है। तो चूंकि वर्ब की करेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले टेंसेस को सीखना होगा, और आज मैं आपको पहले टेंस जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और उसके बाद विद रेफरेंस टू दिस टेंस वी विल करेक्ट सेंटेंसेस। हम इस टेंस के हवाले के साथ जो करेक्शन है जुमलों की वो करेंगे, ठीक है। यानी कि इससे जो रेलिवेंट है जुमले, इस टेंस से रेलिवेंट, उसकी दुरुस्तगी करेंगे। फिर उसके बाद जो टेंस है उसके हवाले के साथ जी हम करेंगे। तो इस तरह वन बाय वन करके हम जो टेंसेस हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे, और उनके साथ रेलिवेंट जो उनकी करेक्शन होगी उसको भी साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। करेक्शन ऑफ वर्ब के लिए सबसे पहले हमें टेंस, मैं पहले बता चुका हूँ, सीखने की ज़रूरत है। और जी सिंपल प्रेजेंट हमारा पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट या दूसरे लफ्ज़ों में इसको फेमस जो इसका नाम है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके स्टूडेंट, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। बच्चों, इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के लास्ट पे आपको ये कुछ नज़र आएगी, फिक्रा पहचान नज़र आएगी। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। और जैसे कि मैंने एक जुमला यहाँ पर लिखा है, अली क्रिकेट खेलता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आए ज़रा देखते हैं कि ये जो पहचान मैंने नोट की है, क्या उर्दू फिक्रे के लास्ट में इनसे में से कोई पहचान आ रही है? जी मैंने जब देखा तो ये ता है, ठीक है जी, ता है, पहचान आ गई। और इसको मैं राउंड कर लेता हूँ। ओके, जब पहचान आ जाए स्टूडेंट, तो उसके बाद हमने ये वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट काम करने वाला। वर्ब कहते हैं काम को। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो या किया जाए उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि इसमें काम करने वाला कौन है। जी काम करने वाला इसमें अली है, इसको हमने अंडरलाइन करके कह दिया ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ जी आपका वर्ब। और नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट। ओके, काम करने वाला अली, सब्जेक्ट काम है जी खेलना वर्ब, और जी ऑब्जेक्ट है जी जिस पर काम हो या किया जाए क्रिकेट। ओके, जब आप ये तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो उसके बाद इसकी हम ट्रांसलेट करेंगे, और उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स मौजूद है। सिंटैक्स स्टूडेंट ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं वर्ब की, उसके बाद सफिक्सेस का इजाफा आता है या नहीं आता उसको कंसीडर आपने करना है, और इन दी एंड है जी ऑब्जेक्ट। जी ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे कि जी सबसे पहले अली, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे खेलना, खेलने की जी इंग्लिश है जी प्ले, और फर्स्ट फॉर्म मैंने लगा दी, जैसे कि आप फार्मूला में देख सकते हैं जी, सिंटेक्स में देख सकते हैं।
ये हैं स्टूडेंट्स इनको हम सफिक्सेस कहते हैं। सफिक्सेस का यहाँ पर इजाफा होता है या नहीं होता, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन सब्जेक्ट के साथ सफिक्सेस का इजाफा होता है वो ये हैं: ही, शी, इट और वाहिद नाम यानी कि सिंगुलर नेम। सिंपल अल्फाज में मैं कहता चाहूँ, अगर इनमें से स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट इस जगह पर आ गया तो आपने सफिक्सेस का इजाफा करना है। लेकिन अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आ गया, आई, वी, दे, यू और जमा नाम। ओके स्टूडेंट, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट इस जगह पर आ गया तो इनका यहाँ पर इजाफा नहीं होता। लेकिन अगर इनमें से कोई आ जाए यहाँ पर तो इजाफा यहाँ पर होता है। चूंकि अली एक वाहिद नाम है, सिंगुलर नेम है, इट मीन्स इजाफा होगा। तो हम सफिक्सेस में से लगा देंगे जी फिर एस का। ओके, अली, फर्स्ट फॉर्म प्ले, एस, प्लेस, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सबसे पहले हमने ट्रांसलेट सीखी। अली क्रिकेट खेलता है, अली प्लेस क्रिकेट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ज़रा कॉन्सेप्ट ज़रा अपने माइंड में रख लीजिएगा कि एस यानी कि ये सफिक्सेस इन सब्जेक्ट के साथ लगता है और इन सब्जेक्ट के साथ सफिक्सेस नहीं लगता। ओके, तो सबसे पहले हमने ये टेंस समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आए जी अब इसकी करेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट कुछ ऐसा है, अपने माइंड में आपने रखना है। मैं बड़े सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि बच्चों जो कायनाती सच्चाई वाले फिक्रे हैं, ठीक है, जो कायनाती सच्चाई वाले फिक्रे सिंपल प्रेजेंट लगता है। ओके, यानी कि जो भी कायनाती सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसमें जी हर बात हकीकत पर मबनी है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट से मुराद है फर्स्ट फॉर्म। ओके, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस लगता है नहीं लगता वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। बस ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बच्चों जी फर्स्ट फॉर्म पहले जहन में रखनी है। कायनाती सच्चाई वाला कोई भी जुमला हो तो उधर जी सिंपल प्रेजेंट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट से मुराद है फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगेगा जी, एस सी एस लगता है, वो भी मैं बता चुका हूँ। जिन सब्जेक्ट के साथ लगता है, जिनके साथ नहीं लगता वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैं आपको देते हुए जाता हूँ। कायनाती सच्चाई वाले फिक्रे में सिंपल प्रेजेंट लगता है। ओके, जैसे कि जी प्रैक्टिस के लिए फिक्रे, पेपर में जैसे ये फिक्रा आया था, अर्थ मूव राउंड द सन। तो स्टूडेंट वहाँ पेपर में आपको ये लफ्ज़ अंडरलाइन करके देगा जिसकी करेक्शन आपने करनी होगी। द अर्थ मूव राउंड द सन, सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है। तो ये यकीनन एक दुरुस्त यानी कि कहने वाली बात है, ये कायनाती सच्चाई वाला जुमला है, हकीकत पर मबनी है। अब देखना है आपने कि ये बात की तो हमें समझ आ ही गई है स्टूडेंट कि ये कायनाती सच्चाई वाला जुमला है, तो क्या इसमें सिंपल प्रेजेंट ऑलरेडी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ उसका ज़रा देख लेते हैं। द अर्थ मूव राउंड द सन, मूव ये स्टूडेंट ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है।
इट मीन्स कि ये तो सिंपल प्रेजेंट यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो फिर गलती कहाँ पर है? गलती है एस की, ठीक है। यानी कि वहाँ पेपर में आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में आपने किसी एक पर करेक्ट करना है। जैसे कि क्या मूव्ड है, क्या मूव्स है, क्या विल मूव है, या हैड मूव्ड है। ओके स्टूडेंट, तो इस पर हम टिक करेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन उधर दी होंगी, हमने दुरुस्त पर करना है मूव्स। क्यों लगा जी एस, क्यों लगा है? मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि बच्चों ये देखें, जो ज़मीन है ये देखो वाहिद नाम है, ओके। और वाहिद नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस का इजाफा होता है, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया ना कि ही शी इट वाहिद नाम आ जाए तो भाई आपने सफिक्सिस का इजाफा करना है। अगर इस जगह पर कोई आई हुई दे या कोई जमा नाम होता तो फिर एस का इजाफा नहीं होना था, ओके। तो ये आपको मैंने एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है जी। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको जब जुमले में कुछ नजर आ जाए, जब फिक्रे में आपको क्या नजर स्टूडेंट आ जाए, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, या कुछ बच्चों एल वाई वाले अल्फाज जिसे एडवर्ब कहते हैं, आपकी ज़ुबान में मैं इजी करता जाता हूँ आपके लिए। एल वाई अल्फाज, एल वाई अल्फाज से मुराद है एडवर्ब, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनका अख्ताम एल वाई पर होता है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ एल वाई अल्फाज की। जैसे कि स्टूडेंट डेली, वीकली, मोस्टली, जनरली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिएगा कि हर एक का अख्ताम एल वाई पर हो रहा है, इसे कहते हैं एडवर्ब, ओके। तो स्टूडेंट अगर आपको इनमें से कोई जुमले में नज़र आ जाए तो वहाँ भी आपने सिंपल प्रेजेंट को ही लगाना है। सिंपल प्रेजेंट से मुराद यानी कि आपने बच्चों फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट फॉर्म लगाकर देखना है कि कोई एस का इजाफा होना है या नहीं होना, ओके। एस का इजाफा होना है या नहीं होना वो आपने अपनी सेंस के मुताबिक यूज़ करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया। तो आए मैं आपको कुछ 2 एग्जांपल्स देता हूँ, तो फिर देखते हैं कि उसमें ये क्या है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आ गई स्टूडेंट, नेवर टोल्ड अ लाई, ओके। चूंकि जुमले में क्या आ चुका है, नेवर, और मैंने आपको पहले बताया कि नेवर आए तो आपने, यानी कि इनमें से कोई भी आए तो आपने सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है हमारे पास। नीचे पेपर की में ऑप्शन भी आएंगी, ए, फिर बच्चों बी, सी एंड डी, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने पास आ गई टेल, दूसरी हमारे पास आ गई टेल्स, थर्ड हमारे पास आ गई टोल्ड, फोर्थ ऑप्शन आ गई हैज़ टोल्ड। जी हम चारों में से किस पर टिक करेंगे? जी जी हम टिक करेंगे, सबसे पहले देखना नेवर टोल्ड, क्या ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है? बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगी हुई, ये तो कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वॉट एवर जो भी है, ये तो फॉर्म वो लगी हुई है। हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है जी। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है जी? टेल होती है। हमने नेवर को देखते हुए किस पर टिक कर दिया? टेल, ठीक है। हम इसके साथ एस यानी कि ये इजाफा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इसके पहले कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये हमारी सेंस कहती है कि हमने यहाँ पर क्या लगाना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों, किसकी वजह से जी? नेवर की वजह से, ठीक है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट करने लगा हूँ। बच्चों ये कुछ अल्फाज आ जाए, एल वाई अल्फाज, ठीक है जी, ये मैंने चंद लिखे हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जी। एनुअली है, फ्रीक्वेंटली है। तो बच्चों आपने जी उसके मुताबिक जो है ना फिर वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर एस लगता है नहीं लिखता,
ठीक है, वो देख लेना है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने दे दी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और आपको देता हूँ ताकि आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर हो जाए। शी ड्रिंक मिल्क डेली। लें स्टूडेंट, ये वर्ड गलत है, पेपर में आपको हाईलाइट करके देगा। इस लफ्ज़ की आपने दुरुस्तगी करनी है, लेकिन ये एल वाई लफ्ज़ लगा हुआ है कोई, ठीक है जी। तो अब हमारे पास है जी, पहले देखना है कि एल वाई वर्ड आ चुका हुआ है तो इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट से मुराद है जी फर्स्ट फॉर्म। जी क्या ये फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है? जी लगी हुई है, ये फर्स्ट फॉर्म ही लगी है। तो फिर गलती किस चीज़ की है? जी गलती है जी, हमने ड्रिंक की जगह क्या लगाना है? ड्रिंक्स लगाना है। ये एस का इजाफा क्यों किया है स्टूडेंट? शी की वजह से किया है, यानी कि ही आए, शी आए, इट आए या वाहिद नाम क्यों ना हो, ओके, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ सफिक्स का इजाफा होता है। तो इस वजह से ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म ही लगाई, साथ एस लगा दिया शी की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड ईजीली। तो ये थी करेक्शन विद रेफरेंस टू सिंपल प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान लगा टॉपिक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।